Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप दिख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा नेक्स्ट है CTF वॉक थ्रू का पाथ। यहाँ पर मैं आपको गेटिंग स्टार्टेड की मशीन्स बता रहा हूँ। तो ये मेरी लास्ट मशीन है गेटिंग स्टार्टेड पे बेसिक लेवल की। ये एक विंडोज़ बेस्ड रूम है। यहाँ पर आपको विंडोज़ मशीन को पेनिट्रेट करना है। तो सबसे पहले इस रूम को ज्वाइन कर लें। ये ब्लू है, इसका नाम है, चैलेंज का नाम ब्लू है। और यहाँ पर आपको पहले तो यहाँ पर गैस करना है चैलेंज के टाइटल से, उसके नाम से, कि क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, अपन को कुछ हिंट मिलता है क्या। यहाँ पर लिया हुआ है डिप्लॉय एंड हैक इनटू अ विंडोज़ मशीन। तो विंडोज़ बोल भी दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर इसको डिप्लॉय कर लें। सबसे पहले तो मशीन को डिप्लॉय करना है, फिर रिकॉन करना है। रिकॉन करने के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है जो मैं रेकमेंड करता हूँ, जो आप यूज़ कर सकते हो। ये आपकी IP एड्रेस आ गई, इसको बूट होने में फिर से टाइम लगेगा ही, तो आप थोड़ा वेट कर लें। फिलहाल अपन इसको पिंग करके देख लेते हैं कि पिंग होता है कि नहीं। जब पिंग हो जाएगा तो पता चल जाएगा अपन को। उसके बाद नई मशीन में एक कमांड है मेरे पास, nmap। ये जो है मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ ऑप्शंस -A, स्पीड के लिए -T5 और सारे पोर्ट्स के लिए -P-। अगर आप नहीं देते हो कुछ तो वो 1000 तक ही स्कैन करेगा। और फिर आप चाहो तो एडिशनल दे सकते हो, स्क्रिप्ट वगैरह जो वर्न स्क्रिप्ट थी वो दे सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ वो। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, IP लूँगा और इसको रिडायरेक्ट कर दूंगा मेरे अपने try-hack-me फोल्डर में। इसके अंदर आपको blue.txt करके इसको सेव कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल मेरी सेव्ड है तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ फिर से। यही कमांड है जो मैं हर बार रन करता हूँ मैक्सिमम मशीन्स पे। मेरे ख्याल से मैक्सिमम सब चीज़ यहाँ पर कवर हो जाती है, लेकिन एडिशनली किसी किसी मशीन में आपको ये रन करना पड़ सकता है वल्न। ये ज़रूरी हो तभी करना क्योंकि ये बहुत भारी होता है, काफ़ी टाइम लगता है इस पर। ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट कमांड हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल स्पीड के लिए ये काफ़ी है ये वाला। तो इसको देख लेते हैं। ओके, ये बूट हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ये वाला स्कैन आप रन कर लें, nmap स्कैन। जो आउटपुट आएगा मेरे पास पहले से है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा blue.txt है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने -A ऑप्शन से रन किया था और यहाँ पर स्क्रिप्ट भी रन की थी जो वल्न वाली है। बता देगा कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी है सिस्टम पे। सबसे पहले देखिए कि कौन सा पोर्ट ओपन है, 135 है यहाँ पे, MS-RPC। तो विंडोज़ RPC सर्विस यहाँ पर रन हो रही है। कुछ काम की नहीं है बेसिकली, मतलब कुछ ज़्यादा काम की नहीं है हमारे लिए। हमारे काम की है यहाँ पर 445 जो है SMB के लिए। ये SMB सर्विस को यहाँ पर बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट DS डायरेक्टरी सर्विसेज। तो यहाँ पर ये वाला SMB इसको बोलते हैं अपन। विंडोज़ 7 लिखा हुआ, यहाँ पर विंडोज़ 7 रन हो रहा है। तो यहाँ पर रिकॉन बोला गया, स्कैन द मशीन हो गया हमारा। हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन विद अ पोर्ट नंबर अंडर 1000। तो 1000 के अंदर कितने पोर्ट्स ओपन है, 445, 139 और 135। तो 3 पोर्ट्स हैं, तो 3 यहाँ पर लिख दिए। व्हाट इज़ दिस मशीन वल्नरेबल टू। तो यहाँ पर एक टेक्निकल नेम है इस वल्नरेबिलिटी का जो अपन को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो 445 आपको दिखा हुआ है SMB। तो SMB में कोई एक वल्नरेबिलिटी थी, आपको शायद पता होगा विंडोज़ 7 या विंडोज़ एनवायरनमेंट में SMB प्रोटोकॉल की एक वल्नरेबिलिटी थी। तो वो क्या थी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से CV नाम से नहीं थी, वो MS के नाम से थी। तो नीचे आते हैं, होस्ट स्क्रिप्ट देखिए यहाँ पर वल्न मैंने रन की थी। तो सैम्बा के देखिए ये है हमारा MS, मेरे ख्याल से MS से ही है। देखिए यहाँ पे MS17010 ये इसका नाम लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट SMB वर्जन 1 में ये रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी थी। इसका रिस्क फैक्टर हाई है और वल्नरेबल है। तो ये हमारा टेक्निकल नेम है इस वल्नरेबिलिटी का। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख दिया MS17010, ये इसका नाम है। तो इसका हिंट भी दिया हुआ है यहाँ पे। SMB V1 के लिए शैडो ब्रोकर्स के द्वारा रिवील किया गया था एक्सप्लॉइट। इसका एक्सप्लॉइट का एक नाम था, मेरे ख्याल से शायद आपने गैस कर लिया होगा। वो गैस करना मतलब जाहिर सी बात है क्योंकि इसका मशीन का जो नाम है ना वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आगे आके देख लेंगे। मैंने हिंट दे दिया आपको कि क्या हो सकता है। टास्क 1 हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर अपन को अब टास्क 2 में गेन करना है एक्सेस सिस्टम पे। तो उसके लिए मेटास्प्लॉइट यूज़ होगा। आप जानते हैं कि कोई एक्सप्लॉइट अगर मुझे ढूंढना है तो मेटास्प्लॉइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर nmap की जगह मेटास्प्लॉइट को यहाँ पर फायर करूँगा। हमारा MSF कंसोल है, तो इस पर अपन को एक्सप्लॉइट सर्च करना पड़ेगा SMB के लिए। सबसे पहले तो अपन को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है कि हमारा जो टारगेट है वो SMB से वल्नरेबल है या नहीं, अपन को कंफर्म करना है। तो उसके लिए भी ऑक्सिलरी यहाँ पर एक मॉड्यूल है जो आप रन कर सकते हो, ऑक्सिलरी SMB स्कैनर टाइप का। तो वो पहले रन कर लेते हैं अपन। यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं SMB, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, एक मतलब 100 से ज़्यादा ही हैं। तो ऑक्सिलरी वाले देखना है यहाँ पर, ऑक्सिलरी स्कैनर यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं। तो मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। इनम वाले नहीं है यहाँ पे, SID SMB वर्जन डिटेक्शन।
तो यहाँ पर एक है 58 नंबर पे ये मॉड्यूल है SMB MS17010 के लिए, तो इसको आपको यूज़ कर लेना है चेक करने के लिए। तो मैं यूज़ करता हूँ इस मॉड्यूल को। यहाँ पर आपको ऑप्शंस देख लेने क्या क्या है। ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो लेकिन जो मेन वाले हैं यस वाले, आर होस्ट ये है हमारा मेन, वही अपन को सेट करना है आर होस्ट। और हमारा टारगेट क्या था, यहाँ पे IP दे देनी है अपने विंडोज़ मशीन की, तो ये है ओके सेट हो चुका है। सिंपल यही सेट करना है और कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अपन को सिर्फ चेक करना है कि ये वल्नरेबल है कि नहीं। तो मैं रन करता हूँ इसको, देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। ओके तो यहाँ पर देखिए होस्ट इज़ लाइकली वल्नरेबल टू MS010, तो बता दिया है इसने, तो अब कंफर्म हो गया कि ये वल्नरेबल है, तो अपन इसको अब एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, बैक जाते हैं और एक्सप्लॉइट चूज़ करते हैं, फिर से सर्च करते हैं SMB। आपको सर्च करना है कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ होगा वहाँ पे, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। पोस्ट वाले मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर आप देखिए एक एक्सप्लॉइट है विंडोज़ SMB MS17 इटर्नल ब्लू, तो इसी को अपन को कर्नल पूल करप्शन ये बोल रहा है यहाँ पे, तो वही वाला अपन को यूज़ करना है। तो मतलब चैलेंज का जो नाम था ना ब्लू, उसके हिसाब से आप यहाँ पर गैस कर सकते थे कि कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ करने वाला है ये, तो अपन को ये यूज़ करना है इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट। तो बस यही है, अपन को ये यूज़ करना है, यूज़, ठीक है, एक्सप्लॉइट। अब ऑप्शंस हैं इसके कुछ, यहाँ पे काफ़ी सारे सेट हैं, पहले से अपन को सिर्फ एक सेट करना है यहाँ पे, आर होस्ट और IP था मेरा यहाँ पे, फिर से कॉपी कर लेते हैं, ये सेट हो गया। बस अब इसको रन करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ टारगेट भी होते हैं कि टारगेट अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है, कभी कभी वाइल्ड का टारगेट होता है, कभी ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता। तो अपन को यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मल्टीपल होते तो आप सेट कर सकते हैं कि टारगेट क्या है आपका, किस टाइप का है। तो बस अभी इसको एक्सप्लॉइट करना है, एक्सप्लॉइट या रन जो भी आप बोलो, तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ये शायद करना चाहिए अभी। तो रिवर्स TCP हैंडलर लाइकली वल्नरेबल हो गया। लास्ट फ्रेगमेंट देखिए ये कुछ काम कर रहा है, मेरे ख्याल से अभी सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एक्सप्लॉइट कंप्लीट हो चुका है और मेरे को सिस्टम का शेल यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना कि मुझे सिस्टम का शेल मिला है, मीटरप्रिटर सेशन यहाँ पर नहीं मिला है मुझे। तो मेरे को मीटरप्रिटर शेल चाहिए था, लेकिन मेरे को सिस्टम का मिला है। अपन को यहाँ पर कुछ पोस्ट मॉड्यूल रन करना पड़ेगा क्योंकि अपन को मीटरप्रिटर का चाहिए। फिलहाल देख लेते हैं कि अपना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूनेम। ओके तो यूनेम नहीं है, मेरे ख्याल से ID होगा। ID भी नहीं है यहाँ पर, मेरे ख्याल से विंडोज़ है तो इसलिए यहाँ पर बोल नहीं रहा है। होस्ट नेम है हमारा जॉन PC, तो यहाँ पर ये जॉन नाम का यूज़र है जो इसको रन कर रहा है इस PC को। यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा हु एम आई फॉर नोइंग कि आप क्या हो, एंटी अथॉरिटी सिस्टम हो आप, आपके पास हाईएस्ट प्रिविलेज है सिस्टम पे। आप जानती होंगे एंटी अथॉरिटी हाईएस्ट अकाउंट होता है, मतलब एक्चुअल में ये अकाउंट नहीं है, आपने इसको नहीं बनाया, ये विंडोज़ के साथ अपने आप आ गया था, ये कर्नल लेवल का अकाउंट है। तो एडमिन से भी ऊपर की प्रिविलेज होती है इसमें, एक्चुअल में अकाउंट्स में ये दिखेगा नहीं आपको। तो ये हाईएस्ट प्रिविलेज है, लेकिन अपन को ये शेल दे रहा है सिस्टम का, अपन को मीटरप्रिटर शेल चाहिए था। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर से जाइए चैलेंज पे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा एक्सप्लॉइट आपने यूज़ किया, तो आप डाल देना इसके अंदर, मैंने वही यूज़ किया था। कौन सा ऑप्शन आपको सेट करना पड़ रहा है, तो मैंने आर होस्ट सेट किया था, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सिर्फ एक ऑप्शन था जो सेट करना पड़ा था, फिर रन करोगे तो भी यहाँ पर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कन्फर्म दैट द एक्सप्लॉइट हैज़ रन कम्प्लीटली करेक्टली, तो कन्फर्म करो यहाँ पे और बैकग्राउंड करना इसके सेशन को, मतलब Ctrl+Z दबाकर इसको बैकग्राउंड करना, ये वाला सेशन, ठीक है। तो ये जो सेशन हमारा खोला हुआ है, एक एक्सप्लॉइट रन होने पे एक सेशन यहाँ पर बनता है, मतलब जब आपको यहाँ पर मतलब कनेक्शन मिलेगा वहाँ से सिस्टम से, तो Ctrl+Z दबा करके इसको बैकग्राउंड कर दें, यस कर दें। तो अगर आप लिखोगे सेशंस यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सेशंस ओपन है बैकग्राउंड पे। एक ही है हमारा, तो यहाँ पर टाइप है शेल, लेकिन अपन को यहाँ पे क्या करना है, अपन को इसको एक्सकेलेट करना है मीटरप्रिटर में। तो उसके लिए अपन को पोस्ट मॉड्यूल रन करना पड़ेगा। तो शो पोस्ट, मेरे ख्याल से पोस्ट, ओके। तो पोस्ट कौन कौन से आप यहाँ पर रन कर सकते हो वो दिखा देगा आपको यहाँ पे। विंडोज़ VLAN, आपको यहाँ पर शेल 2 मीटरप्रिटर टाइप का कुछ यहाँ पर रन करना पड़ेगा। बहुत सारे हैं, तो आप सर्च कर लेना, यहाँ पे शेल 2 मीटरप्रिटर वाले होने चाहिए। यहाँ पर एक मॉड्यूल है मेरे पास, मल्टी मैनेज शेल 2 मीटरप्रिटर, तो ये आपको यूज़ करना है। आपको बस सर्च करना है कि शेल 2 मीटरप्रिटर के लिए कौन सा यहाँ पर पोस्ट मॉड्यूल है। तो पोस्ट मॉड्यूल आपको ऐसे ही रन करना पड़ता है एक एक्सप्लॉइट चूज़ करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर टास्क 3 में आता है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है पोस्ट मल्टी मैनेज शेल 2 मीटरप्रिटर, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है और ये आपको यहाँ पर लगाना है। मॉड्यूल का पाथ आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
फ़िलहाल इसको ऐसे रन न करते हुए मैं इसको यूज़ करके रन करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा आसानी होगी यहाँ पे। तो मैं इसको यूज़ करूँगा, ये आ गया हमारा। और यहाँ पर इसको ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर आपको एल होस्ट, एल पोर्ट वगैरह कुछ सेट नहीं करना है, आपको यहाँ पर सेशन सेट करना है। एक मेन चीज़ है कि कौन से सेशन पे ये पोस्ट मॉड्यूल चलाना है आपको। तो सेशंस ओपन कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर पता है कि बैकग्राउंड में एक ही सेशन हमारा ओपन है जो है शेल वाला। तो अपन का आईडी देखने है अपन को सेशन का कि क्या है, आईडी 1 है, तो ये हमको सेशन चूज़ करने के लिए आईडी देना पड़ेगा 1। तो सेट करूँगा मैं सेशन 1, इस पर रन करना है तो सिलेक्ट हो गया। बस यही है काम हमारा। तो यहाँ पर जो है सेशन आपको सेट करना है तो वो डाल देना यहाँ पे, सेट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, तो ये भी डन हो चुका है हमारा। रन, अब रन करना है इसको, तो रन करते हैं, रन। अगर ये रन होता है तो आपको ये एक नया सेशन मिलेगा, सेशन 2 ओपन हो जाएगा और वो मीटर वाला होगा। तो अगर सक्सेसफुल होता है तो देखते हैं कि ओके, तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सेशंस, तो ये ओके, तो अभी ओपन हुआ है मीटर सेशन 2, फिलहाल ओपन हुआ है, पहले नहीं हुआ था। तो अभी थोड़ा टाइम लग गया इसको, सेंडिंग स्टेज हो गया, ओके, तो थोड़ा टाइम लगा था। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सेशंस। देखिए 2 सेशन ओपन हो चुके हैं। 1 तो पहले से था, लेकिन 2 वाला जो है वो एस्केलेटेड वाला है, मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटी अथॉरिटी मिल गया आपको, वही था पहले से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन को ये सिलेक्ट कर लेते हैं। सेशंस को अपन को चेंज करना है तो सेशंस आई यहाँ पर और 2 यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा है मुझे, तो ये हो गया। मीटर हेल्प करते हैं। ओके, पहले तो गेट यूआईडी करते हैं, एंटी अथॉरिटी सिस्टम हो गया हमारा काम। हमारा मतलब मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है, हम लोग सिस्टम में हैं, मीटर सेल हमारा ओपन है यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, रन कर दिया, कन्वर्जन कंप्लीट है, वेरीफाई कर लिया कि एंटी अथॉरिटी है अपन, ये भी कंप्लीट हो गया। लिस्ट ऑल द प्रोसेसेस वाया द पीएस कमांड, तो पीएस से आपको पता चलता है कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो किसी ऐसे प्रोसेस पे आपको यहाँ पर माइग्रेट करना है जो हमेशा स्टार्ट होता है जब भी विंडोज स्टार्ट होता है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पर कोई भी आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर explorer.exe, तो एक्सप्लोरर यहाँ पर कहाँ पर गया, एक्सप्लोरर होता है ना हमारा विंडोज़ में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे होगा जो रन हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, वो जो मैं कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से है, जो भी आप यूज़ करना चाहो। अगर वो रन नहीं हो रहा है तो कोई और सिलेक्ट कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इसने बोला है कि माइग्रेट करना है टू द प्रोसेस यूजिंग द माइग्रेट प्रोसेस आईडी वाला कमांड। तो माइग्रेट क्यों करते हैं अपन, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो अलग से न दिखे, जो प्रोसेस पहले से चल रहा है उस पर माइग्रेट हो जाए और आप थोड़े बहुत वहाँ पर छुप जाओ। और जो प्रोसेस आईडी है जिस पे माइग्रेट करोगे वो ज़्यादा टाइम तक चलता है, तो आपके जो चांसेस हैं पेलोड एग्जीक्यूशन के, परसिस्टेंस के, वो बढ़ जाते हैं एक सेशन पे। तो माइग्रेट करने के लिए यहाँ पर आपको चूज़ करना है यहाँ पर माइग्रेट, और फिर प्रोसेस आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है प्रोसेस आईडी कौन सा है, यहाँ पे PID है 04, ऐसे करके आपको चूज़ कर लेना है। आप चाहो तो कर सकते हो, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी ऐसे प्रोसेस पे करना जो एंटी अथॉरिटी से ही रन हो रहा होगा, ठीक है, वही वाले पे करना। आप कोई भी आप चूज़ कर लो यहाँ पे। जैसे मैं अगर चूज़ करता हूँ यहाँ पे SVC होस्ट वाला, तो 2464 में डालूंगा यहाँ पे माइग्रेट 2464। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही करना है आपको। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। फिर टास्क 4 पे आते हैं, क्रैकिंग करनी है। क्रैक क्या करना है, यूज़र के पासवर्ड को क्रैक करना है। आप जानते होंगे कि विंडोज़ में यूज़र पासवर्ड्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, हमारी सैम फाइल में, जो सिस्टम 32 के अंदर कन्फिग के अंदर होती है, जो आप सिस्टम चालू होने पे एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चाहे तो आप मे बी कैट्स यूज़ कर सकते हो मेटास्प्लॉइट में, या तो फिर आप एक कमांड होता है हैश डंप। तो एंटी अथॉरिटी होने का फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी हैशेस वगैरह डंप कर सकते हो। तो मैं हैश डंप करता हूँ। यहाँ पर आपको हेल्प में मिल जाएगा क्या क्या कमांड है, बहुत सारा कमांड है। यहाँ पर गेट सिस्टम से प्रिवेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पर हैश डंप है, सैम डेटाबेस का जो भी कंटेंट है वो पूरा डंप हो जाएगा। फिर आपको क्रैक करना है उसको, तो हैश डंप करते हैं। यहाँ पे सारे हैशेस ये दे देगा। पैरामीटर आपको बताना पड़ेगा। पैरामीटर यहाँ पर होता है हमारे पास, मेरे ख्याल से इसको गेट सिस्टम कर लेते हैं पहले। तो ये शायद काम नहीं कर रहा है। गेट सिस्टम से मेरे ख्याल से करेगा क्या, वो तो पहले से ही ओके गॉट सिस्टम तो हो गया, ठीक है। हैश डंप करते हैं। अब ये काम नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से। गेट सैम हैशेस ये करना चाहिए था, यही है हमारा काम। और तो ये वाला एरर तब आता है जब आप माइग्रेट नहीं कर रहे होगे प्रोसेस पे, तो आपको किसी 64 बिट प्रोसेस पे यहाँ पर माइग्रेट करना पड़ेगा। मैं PS करता हूँ,
तो फिर से यहाँ पर देखते हैं कौन सा 64 बिट प्रोसेस है। 64 बिट वाले पे ही आपको यहाँ पर माइग्रेट करना है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के अंदर से अगर आप करोगे हैश डंप तो आपको ईजी रहेगा, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस पे कर सकते हैं। कौन होस्ट एक अच्छा कैंडिडेट है यहाँ पे, कौन होस्ट। तो 1312 देख लेते हैं माइग्रेट होता है कि नहीं। आपका हो सकता है किसी प्रोसेस पे ना हो माइग्रेट, तो आप हिट एंड ट्राई करके चेक कर सकते हैं। 1312 था मेरे ख्याल से, ये माइग्रेट कर सकता है उस पर, और देखते हैं क्या होता है। ये 1512 से 1312 पे जा रहा है। ओके, ये माइग्रेट हो चुका है कौन होस्ट वाले पे। तो अब हैश डंप करके देखते हैं फिर से। ओके, तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब एडमिन का जो है वो हैश ये मिल गया अपन को, गेस्ट का मिल गया और जॉन का मिल गया, तो तीनों का मिल गया है। अब क्या करना है अपन को, ये करना है हैश डंप। तो डंप करना है अपन को सारे पासवर्ड्स। तो किसका अपन को चाहिए, नॉन डिफॉल्ट यूज़र कौन सा है, जॉन। हमने देखा था जॉन पीसी था, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन जॉन का पासवर्ड अपन को क्रैक करना है। तो क्या यूज़ करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर अपन जॉन यूज़ कर सकते हैं, अपन हैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जो भी अपन चाहें। तो लेकिन अपन को क्या है, यहाँ पर पहले तो उसको कॉपी करना पड़ेगा, पूरा जो हैश है ये कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लें और किसी फाइल पे स्टोर कर लें। मैं नया टर्मिनल खोल लेता हूँ यहाँ पे, ये है हमारा। ओके, तो हमको यहाँ पर करना है एको, ठीक है, और अपन इसको डाल देते हैं hash.txt पे। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ हैशकैट। तो हैशकैट का एक ऑप्शन होता है, हैशकैट की हेल्प में जाओगे आप तो इसमें ऑप्शन होता है, यहाँ पे ग्रैब करूँगा मैं NTLM। यहाँ पर NTLM ये जो है सैम में NTLM टाइप के हैश होते हैं, आपको पता ही होगा। तो NTLM आपको कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे, नेट NTLM वर्जन 2, क्योंकि ये नेटवर्क के थ्रू आया अपने पास, तो अपन को ये यूज़ करना है थर्ड वाला। V1 या V2 आप हिट एंड ट्राई करके यूज़ कर लो। मेरे ख्याल से V2 यहाँ पर काम आता है, डिपेंड करता है कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, तो आप देख लेना आपका कौन सा वर्जन है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हैशकैट -m। मोड कौन सा होगा यहाँ पे, मतलब मोड है हमारा 5500। अटैक क्या है यहाँ पे, अटैक में मोड 0 है, मतलब अटैक मोड 0 है, तो मतलब वर्डलेस का यूज़ करेगा ये। वर्डलेस है मेरी rocku.txt, ठीक है। सबसे पहले मेरे को hash.txt देना है यहाँ पे, और फिर मेरा यूज़र शेयर वर्डलेस rocku.txt। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको फिर से उसी फाइल में एको करूँगा। ये है मेरा NTLM hash.txt, और इसके लिए मुझे यहाँ पर मोड भी चेंज करना पड़ेगा जिस मोड से मैं अटैक कर रहा था। तो हैशकैट की हेल्प टाइप करने के बाद आपको मिलेगा वो grep NTLM। अभी हमको चूज़ करना है फोर्थ वाला NTLM। सिर्फ यहाँ पर NTLM में कोई नेटवर्क प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। 1000 हमको यूज़ करना है मोड में। तो ठीक है, अपन करते हैं यहाँ पर फिर से ऊपर करते हैं, मोड है मेरा 1000, ठीक है। ये वाला कमांड आपको रन करना है। -a 0 है, 0 ही रहेगा वो वर्ड लिस्ट के लिए, और फोर्स करना है अगर आपको कर्नल सपोर्ट करवाना होगा तो यहाँ पर यही कमांड रन हो रहा है, ठीक है। मैं पहले रन कर चुका हूँ इसलिए टाइम कम लगेगा, लेकिन आपके में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या बोल रहा है, ये देखिए पहले रन कर चुका हूँ, तो मैं ये मतलब ये बोल रहा है कि शो बस करवाओ, आपका काम हो जाएगा। तो ये देखो शो हो गया। ये मेरा जो है ये पासवर्ड है मेरा, ये क्रैक हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही कम टाइम लगता है, मतलब बहुत ही कुछ सेकंड्स लगेंगे बस क्रैक होने में, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। तो बस ये हैश आपको डंप करना है और ये आपको यहाँ पर डंप करना है। ये हमारा ये वाला टास्क भी हो गया। अब लास्ट टास्क है हमारा, ये हिंट दिया हुआ है rocky.txt बोला है इसने, लेकिन मतलब आपके पास इंट्यूशन होना चाहिए कि कौन सी वर्ड लिस्ट यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आखिरी टास्क है, 3 टास्क है हमारे पास कि फ्लैग्स ढूंढने हैं। मशीन पे आ गए अपन, तो अभी फ्लैग ढूंढना है अपन को। तो फ्लैग 1 क्या है हमारे पास, अपन को देखना है कि फ्लैग कहाँ पर है। तो फ्लैग्स काफ़ी सारी जगह पर हो सकते हैं। आपका जो बेस्ट चॉइस जो होना चाहिए पाथ का वो होना चाहिए C ड्राइव, फिर उसके अंदर system 32, फिर D ड्राइव, ऐसे करके ड्राइव के लोकेशंस पे जाओ, अलग अलग जगह जाओ आप, फिर उसके बाद देखो कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, LS करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पर। मेनली अपन को जाना है C ड्राइव में, तो C ड्राइव का LS करूँगा मैं। क्या दिखाता है अपन को, ओके यहाँ पर देखिए flag1.txt यहाँ पर है, तो ये C ड्राइव में हो गया। तो अपन करते हैं यहाँ पर इसको cat C flag1.txt। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्सेस द मशीन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फ्लैग हमारा पहला है, एक्सेस द मशीन। अब फ्लैग 2 में ये बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ दिस फ्लैग कैन ओकेशनली डिलीटेड, मतलब विंडोज़ को इसका लोकेशन पसंद नहीं है, ये डिलीट कर सकता है फ्लैग को। तो मतलब विंडोज़ की ऐसी कौन सी सेंसिटिव डायरेक्टरी है जो फाइल्स को वहाँ पर एकदम ही मतलब लेजिटिमेट या एकदम ही कंसिस्टेंट रखना चाहती है, कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं आनी चाहिए वहाँ पे, कौन सी ऐसी डायरेक्टरी है वहाँ पर। तो देखते हैं कहाँ पर हो सकता है। मेरे ख्याल से system 32 ट्राई करते हैं।
तो CD करते हैं अपन, CD सॉरी यहाँ पर LS करते हैं, LSC विंडोज सिस्टम 32। एंटी अथॉरिटी है तो फिर हमारा सबका एक्सेस, एंटी अथॉरिटी है तो हमारे पास एक्सेस होगा इसका भी। तो देखते हैं यहाँ पर नीचे से ट्राई करते हैं, नीचे से यहाँ पर .txt की फाइल जो होगी यहाँ पर आपको देखनी है। बहुत सारी फाइल्स हैं, बीच बीच में कहीं भी मिल जाएगी, आपको देख लेना आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, बस टेक्स्ट देखना है, टेक्स्ट फाइल कहाँ पर होती है। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत भी आती है फाइल देखने में तो आप यहाँ पर flag1 flag2 तो नाम तो याद ही है आपको, तो बस यहाँ पर कैट कर लेना, अगर होगा तो ये अपने आप दिखा देगा आपको flag2.txt। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ओके नहीं है यहाँ पर, ठीक है। flag3 देख लेते हैं, flag3 है क्या, flag3 भी नहीं है। तो मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे सिस्टम 32 में, मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। सिस्टम 32 के अंदर जो कन्फिग होता है वहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं है। flag2 है क्या, ओके तो यहाँ पर देखिए flag2 है यहाँ पे, सैम डेटाबेस एलिवेटेड एक्सेस, तो इसी के अंदर है, कन्फिग के अंदर हो गया। सिस्टम 32 के अंदर कन्फिग फोल्डर में जो और ज़्यादा सेंसिटिव है, तो flag2 भी मिल गया अपन को। अब मेन जो यहाँ पे मतलब कंसर्न है कि flag3 कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए आपको बहुत सारी माथापच्ची करनी पड़ती है, कहाँ पर मिलना चाहिए, और कोई डायरेक्टरी में मिलता नहीं है आसानी से। एलिवेटेड प्रिविलेज टू एक्सेस दिस फ्लैग, मतलब कुछ C ड्राइव में ही होगा, कुछ सिस्टम 32 के अंदर ही होगा, लेकिन उसको सर्च करना पड़ेगा flag3 कहाँ पर है अपना। तो सर्च करने से अच्छा है कि आप कहीं पे यहाँ पर मतलब बार बार हिट एंड ट्राई करके देख लो, आपके ऊपर है कि कैसे आप ढूंढते हो, बहुत टाइम लग सकता है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर मुझे flag3 भी मिल चुका है, यहाँ पर ये था C यूजर्स जॉन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो एलिवेटेड प्रिविलेज का मतलब ये है कि आपको जॉन के थ्रू, मतलब जॉन का एक्सेस होना चाहिए सिस्टम पे, जॉन मतलब जॉन से ऊपर हो अभी तो आप, लेकिन जॉन का तो होना चाहिए ये फ्लैग एक्सेस करने के लिए। उसका मतलब था एलिवेटेड, मतलब एडमिन जरूरी नहीं है, जॉन का हो तो भी चलेगा। तो ये ऐसे हमको flag3 मिलता है, तो कैट कर लो, सिंपल सा है। तो ऐसे करके flag3 भी मिल गया। तो एडमिन डॉक्यूमेंट्स कैन बी वैल्यूएबल, तो इसीलिए मतलब एडमिन टाइप का इसको बता रहे हैं कि एडमिन डॉक्यूमेंट्स, मतलब एडमिन है जॉन, लेकिन फिर भी ठीक है जॉन हो सकता है। तो एडमिन डॉक्यूमेंट्स ये वाला हमारा लास्ट फ्लैग है। आई होप हमने सब कंप्लीट कर लिया है अब तक, तो ये पूरा मशीन कंप्लीट हो चुका है, ये भी अब एक्सपायर होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, क्यों किया, और सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहो यार, प्रैक्टिस के बिना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं एक ही मशीन पे, और सब कुछ समझाना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है ना। तो बस वही है कि यार करते रहो, और इस वीडियो को यार सपोर्ट करो चैनल को, और शेयर करो ये कंटेंट, क्योंकि हिंदी में काफ़ी वैल्यूएबल है, ज़्यादा नहीं अवेलेबल है। तो बस वही है कि आप बस सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो, क्योंकि 1 लाख तक पहुंचना है, और भी बहुत कुछ चीज़ें करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी है आगे। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।